डिक्रीजिंग एट पॉइंट डी पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसका सेकंड वे देख लिया। अब हम इसके थर्ड वे की तरफ चलते हैं। जी, जो थर्ड वे है वो उसमें हमारे पास डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है कि हम किस तरह डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किसी पॉइंट पे इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिलेशन है। ठीक है, इसमें ये है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और अगर वो इक्वल होता है स्लोप ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, स्लोप ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। जी, तो यहाँ से आपके पास में भी हमने डेरिवेटिव, ये जो कॉन्सेप्ट है स्लोप और डेरिवेटिव वाला, ठीक है, ये हमने चैप्टर 2 के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि ये किस तरह स्लोप और डेरिवेटिव आपस में इनका रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आपके पास किसी आप पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव लेते हैं और किसी पॉइंट पे आप स्लोप लेते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर स्लोप क्या आए, पॉजिटिव आए, ठीक है, स्लोप की वैल्यू हम चेक कर चुके हैं, तो आपके पास जो डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, लेट से उस पॉइंट पे हम क्या देते हैं, कोई पॉइंट एक्स है, ठीक है, उस पर, तो उस पर पॉजिटिव आया तो ये क्या होगा, उस पॉइंट पे डी होगा। इसको एट एक्स इज इक्वल टू सी कह लें। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी पे आपके पास स्लोप क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, तो मतलब कि उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और हम जब आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो आप कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इसी तरह आप किसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो पॉइंट पुट करेंगे और आपके पास वो अगर नेगेटिव आएगा तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको ये क्लियर करता हूँ कि किस तरह हम फंक्शन को डेरिवेटिव के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जी, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि इसका ग्राफ हमारे पास वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। ठीक है, अब लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट 2 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और हमने इसकी इनपुट 2 पे चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मतलब कि हमने इस पॉइंट पे चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। देखने तो साफ पता चल रहा है ग्राफ से कि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अब हमने एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 पे चेक करना है, तो हम 2 पुट करेंगे x को, तो ये 2x ही अगर यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा। तो 4 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है एट एक्स इज़ इक्वल टू 2 इंक्रीज़ हो रहा है, विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग एट एक्स इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह आप यहाँ पे -2 पे चेक कर लें। ठीक है, -2 पे आप चेक करें कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे हमने चेक करना है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैंने इसके जो डेरिवेटिव है आपने उसमें वैल्यू पुट करके चेक करना होता है कि वहाँ पे वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है या लेस दैन 0 आ रहा है। तो इसके जो हमारे पास डेरिवेटिव है, यहाँ पे हम एक्स की जगह -2 पुट करेंगे, एफ प्राइम ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 2 इंटू -2, तो ये हमारे पास -4 आ रहा है विच इज़ लेस दैन 0। तो विच इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग एट एक्स इज़ इक्वल टू -2। ओके जी, आपकी बुक में एक थ्योरम है जिसको हमने एक्सरसाइज में यूज़ करना है। लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ जो है वो आपके पास फंक्शन है जो कि ए बी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब कि उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है। लेट्स से ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, और इस इंटरवल के दरमियान ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट इज एफ इज़ इंक्रीजिंग ऑन ए बी इफ़ ऑफ ए बी इंटरवल इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास जो
अगर आपके पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा अगर उसके हर पॉइंट पे आपका डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव आए, ग्रेटर दैन 0 आए। मतलब आप इसके हर पॉइंट पे चेक करें, ठीक है, ए से लेकर बी तक आप हर पॉइंट पे चेक करें, ठीक है, इनके दरमियान जितने भी पॉइंट है एक्स की किसी भी वैल्यू पे पुट करें, अगर आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपका फंक्शन ए से बी के दरमियान पॉजिटिव होगा। और आप ये कहेंगे कि हमारे पास जो इंटरवल है ए और बी, इनके दरमियान हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं इस पॉइंट को सी का नेम दे देता हूँ, ठीक है, तो आप इंटरवल ए और सी के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, उसकी डेरिवेटिव में वो पॉइंट पुट करें तो आपके पास वो नेगेटिव आएगा और इस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी पॉइंट लेकर चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है किसी इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। वो पॉइंट आपने उस इंटरवल के अंदर से लेना है। अगर आपने ए और बी इंटरवल के दरमियान चेक करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आपने इस इंटरवल के अंदर से कोई पॉइंट ले लेना है, उसे डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आपके पास वो पॉजिटिव आए तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर वो नेगेटिव आए तो आपके पास वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है ए और सी, ठीक है, इसके दरमियान भी आप कोई भी पॉइंट लेकर चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन इस इंटरवल के दरमियान इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है टॉपिक वो है स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पे आपका जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। मतलब कि वहाँ पे फंक्शन ना तो इंक्रीज़ हो रहा होता है ना डिक्रीज़ हो रहा होता है। ऐसे पॉइंट्स जिन पे फंक्शन ना इंक्रीज़ हो रहा हो ना डिक्रीज़ हो रहा हो उसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। और ऐसे पॉइंट्स पे हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये साफ सी बात है कि अगर आपके पास जो डेरिवेटिव था वो पॉजिटिव आता था, ग्रेटर दैन 0 आता था तो आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग, लेस दैन 0 तो डिक्रीजिंग, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो फिर आपका फंक्शन उस पॉइंट पे ना तो इंक्रीज़ कर रहा है ना फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ए पॉइंट देखें ना, ये जो पॉइंट ए है ये आपके पास ऐसा पॉइंट है जो कि आपके पास स्टेशनरी पॉइंट पे यहाँ पे ना फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। मतलब कि यह जो आपका ओरिजिन है 0 0, तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है ना इंक्रीज़ कर रहा है ना डिक्रीज़ कर रहा है। या आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, इसके डेरिवेटिव में पुट करें f प्राइम ऑफ 0, तो ये आपके पास 2 × 0 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ये फंक्शन इस पर ना इंक्रीज़ हो रहा है ना फिर डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इससे ना समझ लग रही हो तो आप स्लोप को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लास्ट में देखें हमारे पास, तो पहले मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे हमने अगर ए पॉइंट पे चेक करना हो कि हमारे पास जो फंक्शन है ये इंक्रीज़ कर रहा है ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो हम स्लोप के ज़रिए किस तरह देख सकते हैं। स्लोप में हम tan थीटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रा करूँगा, ठीक है। तो ए पॉइंट पे हमारे पास ये टेंजेंट आ रहा है विच इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितना एंगल बनाएगी, 180 डिग्री, ठीक है। और स्लोप इज़ इक्वल टू tan 180 डिग्री, ठीक है। tan 180 पे क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आपके पास स्लोप 0 आ रही है। स्लोप किसके इक्वल होती है, किसी पॉइंट पे उसके उस पॉइंट पे डेरिवेटिव के इक्वल होते हैं। तो मतलब आपका यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा f प्राइम ऑफ x वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये जो पॉइंट a है ये आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है। इसी तरह आप पॉइंट b पे टेंजेंट ड्रा करें, ठीक है। तो पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रा किया तो यहाँ पे ये भी क्या बन रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 180 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास स्लोप 0 आएगी, मतलब कि आपके पास जो डेरिवेटिव है इस पॉइंट पे वो भी 0 होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव 0 होगा तो ये आपके पास क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा, ठीक है। ग्राफ में जितने भी आपके पास ये मैक्सिमम या मिनिमम जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास वो चेंज हो रहा होता है डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ, तो वो पॉइंट्स जो आपके पास होते हैं वो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स थे आपके पास, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्टेशनरी पॉइंट्स, ये हमने डिस्कस करने थे, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने जितने भी आपके पास बुक में थ्योरी गिवन है ना वो आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है, ठीक है। इट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।